सबको अपनी पैनी नजरों से देखे जा रही थी। इतने में वो तीनों वापस अपने घर की ओर जाने लगे। वो उस औरत के पास से गुजर ही रहे थे कि उस औरत ने अर्चित का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों की आंखों में देखा और बोली, आज भूल कर भी मत सोना। जंगल के अंधेरे में इन शब्दों ने ऋषा के अंदर एक दहशत पैदा कर दी थी। दोस्तों, रिसेंटली हमने छोरी 2 की कास्ट सोहा अली खान और नुसरत भरूचा के साथ एक बहुत ही अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट किया है। सोहा, नुसरत और फिल्म के डायरेक्टर विशाल ने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की स्केरी स्टोरीज शेयर की हैं। बहुत मजेदार पॉडकास्ट है। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जल्दी से जाओ और वो पॉडकास्ट देखो। पॉडकास्ट की लिंक पिन कमेंट में। अंकित ने जब डरते हुए उस बूढ़ी औरत से उसके ऐसा बोलने की वजह पूछी तो उस बूढ़ी औरत ने एक डरा देने वाली मुस्कान दी और फिर बोली, अगर तुम आज सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहकर उसने अर्चित का हाथ छोड़ दिया और वो तीनों पागल घोड़ों की तरह अपने घर को वापस भागने लगे। भागते हुए ऋषा को अपने पीछे जानवरों के भागने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस औरत के पालतू जानवर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऋषा बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। तीनों जल्दी से अपने घर पहुंच गए और इस घटना को एक गलती समझकर भूल गए। ऋषा का अगले दिन एग्जाम होने की वजह से वो अपने बिस्तर पर सोने चली गई, पर उस औरत की डरावनी आवाज, उसके मिट्टी वाले हाथ, बड़े बड़े नाखून और कटा हुआ गाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। नींद आते ही ऋषा को एक सपना आया, उसका सबसे डरावना सपना। सपने में जोरदार बारिश हो रही थी। ऋषा एक गाड़ी में बैठकर अपने पेरेंट्स से दूर जा रही थी, जैसे शायद वो अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। उसकी माँ लाल साड़ी में फूट फूट कर रो रही थी और उसके पापा शर्ट पैंट में खड़े थे, जिनकी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गाड़ी के दूर गुजरने पर ऋषा ने जब पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखना चाहा तो उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, अपने चेहरे पे वही भयानक हंसी लिए। वो भी उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। ये सपना देखते हुए ऋषा अपने बिस्तर पर जोर जोर से छटपटाने लगी। सपने में फिर गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज हो गई और उसने अंधेरे के मारे वापस आगे देखा। उसने देखा कि आगे की सीट पर उसके माँ बाप ही रोते हुए गाड़ी चला रहे हैं और उसके साइड में वही औरत बैठकर उसे अपनी डरावनी आंखों